हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। एक बार फिर से स्वागत है आपका। और आज मैं आपके लिए जो ये वीडियो लेक्चर बना रहा हूँ दैट इज़ फॉर द रिलेटिविटी का एक पोर्शन जो इनकम्प्लीट था उसको हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। तो वेलोसिटी एडिशन थ्योरम हमें यहाँ डिस्कस करनी है। टाइम डायलेशन लेंथ कॉन्ट्रैक्शन तो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं इससे पहले के रिलेटिविटी वाले पोर्शन के लिए। तो आज हमें वेलोसिटी एडिशन थ्योरम समझना है। देखो, ऐसा है कि ये लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस जो थी हमारे पास, उन इक्वेशन से ये थ्योरम कह लो या फार्मूला इसको डिराइव किया गया था। और इस फार्मूले ने जो आइंस्टीन का सेकंड पोस्टुलेट था जिसको कि हम कॉन्स्टेंसी ऑफ स्पीड का पोस्टुलेट कहते हैं, जिसमें कि ये कहा गया है कि किसी सोर्स, ऐसे एक सोर्स है और एक ऑब्जर्वर है। तो अगर सोर्स जो है उससे लाइट निकल रही है तो ऑब्जर्वर रेस्ट में है या वो ऑब्जर्वर मूव कर रहा है या इस तरफ मूव कर रहा है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस ऑब्जर्वर के द्वारा इस लाइट की वेलोसिटी हमेशा c ही निकाली जाएगी। ये बिल्कुल हमारे कॉमन सेंस के अगेंस्ट जैसी बातें हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आप वेलोसिटी ऑफ लाइट को खड़े होकर के मेजर करो या वेलोसिटी ऑफ सोर्स से दूर भागते हुए आप उसको मेजर करो या सोर्स की तरफ भागते हुए मेजर करो। तो अंतर तो होना चाहिए, बट यहाँ पर रिलेटिविटी कहती है कि नहीं, यहाँ कोई अंतर नहीं होगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट आपको c ही समझ में आएगी। तो ये एक बड़ा ही वेयर्ड किस्म का पोस्टुलेट था जो आइंस्टीन ने शुरू किया था, लेकिन हम देखते हैं कि लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन से हम इस पोस्टुलेट को काफ़ी हद तक वेरीफाई कर सकते हैं। तो ज़रा समझते हैं कि आखिर वेलोसिटी एडिशन थ्योरम है क्या, नॉर्मली इसमें क्या होता है। तो ज़रा सोचें कि हमारे पास कुछ फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये है, दिस इज़ एक्स एक्सिस, और इसको हम रेस्ट में मानते हैं, v बराबर 0 है, तो ये स्टेशनरी फ्रेम है। ओके, एक दूसरा फ्रेम है जो कि मूविंग फ्रेम है, तो इसमें जो डायमेंशन है उसको x डैश ले रहे हैं और यहाँ पर इसकी वेलोसिटी v है, रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी है, तो ये हमारा s डैश फ्रेम है। तो S फ्रेम इज स्टेशनरी फ्रेम एंड S डैश फ्रेम इज द मूविंग फ्रेम। S डैश या S प्राइम कहते हैं। आप इमेजिन करें कि कोई ऑब्जेक्ट है जो कि इस तरह से मूव करता हुआ जा रहा है, इन दोनों फ्रेम के बगल से मूव करता हुआ जा रहा है। ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है। अब जब ये ऑब्जेक्ट गुजरा होगा S के बगल से, यानी रुके हुए ऑब्जर्वर की बगल से, तो इस इंसान ने या इस ऑब्जर्वर ने इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या निकाली, ux। तो मान लो रेड डॉट जो है वो बुलेट है, एक बंदूक की गोली है। तो रिलेटिविस्टिक स्पीड चलती हुई गोली जब किसी स्टेशनरी ऑब्जर्वर के बगल से गुजरी तो उसने उसकी वेलोसिटी मेजर की ux। वही बंदूक की गोली जब चलते हुए ऑब्जर्वर के बगल से गुजरी तो उसने उसकी वेलोसिटी मेजर की ux डैश, और ये ऑब्जर्वर खुद v वेलोसिटी से चल रहा था। तो ज़रा ध्यान से सोचो, यहाँ तीन तरह की वेलोसिटी हैं। तीन तरह की वेलोसिटी कौन है? एक ux है जो कि किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी स्टेशनरी ऑब्जर्वर ने निकाली है। उसके पास ux डैश है जो कि किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी किसी मूविंग ऑब्जर्वर ने निकाली है। और तीसरा है मूविंग ऑब्जर्वर, जो ये मूविंग ऑब्जर्वर है इसकी खुद के फ्रेम की वेलोसिटी v। तो तीन तरह की वेलोसिटी हैं और ये तीन तरह की वेलोसिटी आपस में कैसे जुड़ जाती हैं, यही हमारा वेलोसिटी एडिशन थ्योरम है। तो लेट अस स्टार्ट विद द लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन। हमें शुरुआत करनी होगी लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन से। तो लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन ये कहता है कि जैसे अगर आपके पास x डैश है तो उसको आप कैसे लिख सकते हो, x डैश को आप लिख सकते हो x डैश इज इक्वल टू x माइनस वी टी अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। और ऐसे ही t डैश को लिखा जा सकता है t माइनस एक्स वी अपॉन सी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास वेलोसिटी और टाइम को लिखने का तरीका है एज पर द लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। अब हमें यहाँ पर ux निकालना है, यानी कि वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट मेजर बाय स्टेशनरी ऑब्जर्वर। तो ux मतलब होगा dx बाई dt। यहाँ हमने ux सफिक्स में क्यों लगाया? क्योंकि ये सारा मोशन x डायरेक्शन में हो रहा है।
तो आपको ux बराबर डी एक्स बाई डी टी निकालना होगा। ऑल्सो इसी तरह से अगर आपको कहा जाए कि यू एक्स डैश निकालो, यानी कि मूविंग ऑब्जर्वर ने इस मूविंग ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी मेजर की वो निकालो, तो उसके लिए आपको डी एक्स डैश बाई डी टी लिखना होगा। अब जरा देखते हैं कि इन टर्म्स को हम निकाल कैसे सकते हैं। तो मान लो इक्वेशन नंबर 1 है और इक्वेशन नंबर 2 है, तो आप क्या करेंगे, आप लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन में जो डी एक्स डैश है ये वाली क्वांटिटी इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा डी एक्स वी डी टी ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। यहाँ पर वी जो है वो ऑब्जर्वर की वेलोसिटी है जो कि फिक्स है, तो डी एक्स डैश आ गया आपके पास। इसी तरह से अगर आप डी टी डैश निकालोगे तो क्या होगा, इसको डिफ्रेंशिएट करो तो ये हो जाएगा डी टी, वी तो कांस्टेंट है, सॉरी वी तो कांस्टेंट है, सी स्क्वायर कांस्टेंट है, तो यहाँ से हो जाएगा डी एक्स और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से। अभी हमारे पास क्या है, अगर हम डी एक्स डैश को डी टी डैश से डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा डी एक्स माइनस वी डी टी डिवाइडेड बाय ये अंडर रूट का पूरा टर्म है और उधर हो जाएगा अंडर रूट का पूरा टर्म डिवाइडेड बाय डी टी वी डी एक्स ओवर सी स्क्वायर। आपने डिवाइड कर दिया तो यहाँ पर तो ये रूट वाले टर्म कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास ये क्या हो जाएगा, ये लिखा जाएगा यू एक्स डैश और यहाँ से अगर हम डी टी कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी माइनस वी डिवाइडेड बाई डी टी बाहर ले लिया 1 माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर डी एक्स बाई डी टी, ये हो गया। देख रहे हो ना, यहाँ से डी एक्स यहाँ से डी टी कॉमन ले लोगे तो ऐसा होगा, डी टी कैंसिल हो जाएंगे तो आपके पास आ जाएगा यू एक्स डैश बराबर डी एक्स बाई डी टी क्या है, यू एक्स माइनस वी अपॉन 1 माइनस वी ओवर सी स्क्वायर यू एक्स। तो ये एक ऐसा फॉर्मूला है जिसमें हमारी तीनों वेलोसिटी आपस में जुड़ गई हैं। देख रहे हैं ना तीनों वेलोसिटी कैसे जुड़ी हुई हैं, हमारे पास यू एक्स भी है, ये देखो हमारे पास इसमें यहाँ पर यू एक्स भी है जो कि उस मूविंग ऑब्जेक्ट की स्टेशनरी ऑब्जर्वर ने वेलोसिटी निकाली थी और यू एक्स डैश भी है और मूविंग ऑब्जर्वर की खुद की अपनी वेलोसिटी है। इसी तरह से ऑल्सो अगर हम इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल करें देन हम निकाल सकते हैं कि यू एक्स बराबर यू एक्स डैश प्लस वी अपॉन 1 प्लस वी बाई सी स्क्वायर यू एक्स डैश। ठीक है, दोनों में अंतर देखते रहो, दोनों जगहों पे अंतर क्या है, यहाँ पर हमें मूविंग ऑब्जर्वर के द्वारा उस मूविंग ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी निकालनी थी, जबकि स्टेशनरी ऑब्जर्वर ने जो वेलोसिटी मेजर की है वो मालूम है, यानी यू एक्स मालूम है, यू एक्स डैश निकालना था। अब उल्टा है, मान लो आप स्टेशनरी स्टेट में खड़े हो और आपको बताया गया कि किसी चलते हुए इंसान ने एक बंदूक की गोली की वेलोसिटी कितनी नापी है, यू एक्स डैश। तो अब आप सोच रहे होगे कि अगर वो बंदूक की गोली हमारे बगल से गुजर रही होती तो हम उसकी वेलोसिटी कितनी मेजर करते, तो ये उसका फॉर्मूला है। तो अगर आपको स्टेशनरी स्टेट का डिटेल मालूम है, मूविंग में निकालना है तो आपको ये फार्मूला यूज करना पड़ेगा, मूविंग की डिटेल मालूम है, स्टेशनरी का निकालना है तो आपको ये फार्मूला यूज करना पड़ेगा। अब आते हैं उस विषय पर जिससे मैंने आज की बात की शुरुआत की थी कि आखिर इस थ्योरम से हम ये कैसे प्रूव कर देंगे कि सेकेंड पोस्टुलेट जो आइंस्टीन ने माना है वो सही है। एक चीज़ तो आप और चीज़ देखो, एक बात और देखो, अगर आप सोचो कि एक ऑब्जर्वर है जो इधर से मूव कर रहा है v1 वेलोसिटी से और दूसरा ऑब्जर्वर है जो इधर से मूव कर रहा है वेलोसिटी v2 से, तो जब ये दोनों एक दूसरे क्रॉस करेंगे तो वो एक दूसरे की वेलोसिटी को v1 प्लस v2 नापेंगे। लेकिन यहाँ पर हमारे पास सिर्फ प्लस सम टाइम नहीं हो रहा, जैसे यहाँ प्लस होता है वैसा प्लस नहीं हो रहा, बल्कि साथ में यहाँ डिनोमिनेटर में एक और फैक्टर आ जा रहा है v अपॉन सी स्क्वायर की वजह से। तो ये आप समझ सकते हो रिलेटिविस्टिक इफेक्ट का यहाँ पर प्रभाव दिख रहा है। तो नॉर्मल जो वेलोसिटी एडिशन हम लोग नॉर्मल क्लासिकल मैकेनिक्स में देखते हैं, न्यूटोनियन मैकेनिक्स में देखते हैं, वैसा यहाँ पर सीधे तौर पर नहीं है, ये एक और टर्म है। अब आते हैं अपने उस प्रूविंग पर जिसकी बात मैंने की थी आपके साथ कि कैसे इस फॉर्मूले की मदद से हम आइंस्टीन के पोस्टुलेट को वेरीफाई कर सकते हैं। मान लीजिए
मान लीजिए कि आप एक ऑब्जर्वर हैं, जैसे ये आप ऑब्जर्वर हैं और आप v वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं और आपकी ही तरफ मान लो एक लाइट आ रही है c वेलोसिटी के साथ। तो जब ये लाइट रे आपके बगल से गुजरी तो आपने इसकी वेलोसिटी कितनी मेजर की, c। तो इसका मतलब है कि अगर हम कहें हमारे पास एक लाइट बीम है तो लाइट बीम की जो मेजर्ड वेलोसिटी है मूविंग ऑब्जर्वर ने यानी ux डैश वो मान लो c है। तो अब क्या है, इस लाइट बीम की वेलोसिटी वो क्या होगी जो एक स्टेशनरी ऑब्जर्वर निकालेगा। तो स्टेशनरी ऑब्जर्वर जो वेलोसिटी निकालेगा वो ux होगा। तो कितना होगा देखते हैं इस फार्मूले से। फार्मूला हमारे पास है ux बराबर ux डैश प्लस v अपॉन 1 प्लस v बाई सी स्क्वायर ux डैश। तो आप लिख दो c प्लस वी डिवाइडेड बाई 1 प्लस वी अपॉन सी स्क्वायर इंटू सी कैंसिल हो गया। तो ये हो जाएगा c प्लस वी अपॉन सी प्लस वी, एलसीएम लोगे डिवाइडेड बाई c, पलट जाएगा तो c टाइम c प्लस वी बाई सी प्लस वी, ये कैंसिल हो जाएगा तो वेलोसिटी आ जाएगी c। अब देखो यही तो था आइंस्टीन का पोस्टुलेट। अगर कोई मूविंग ऑब्जर्वर लाइट की वेलोसिटी c मेजर करता है तो कोई स्टेशनरी ऑब्जर्वर भी लाइट की वेलोसिटी c ही मेजर करेगा। ये इस बात पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है कि वो मूविंग ऑब्जर्वर रेस्ट में है या मूविंग स्टेट में है। तो अगर मूविंग वाले व्यक्ति को भी लाइट की वेलोसिटी c समझ में आएगी, स्टेशनरी ऑब्जर्वर को भी लाइट की वेलोसिटी c समझ में आएगी, तो इसका मतलब है मूविंग स्टेट होने का और स्टेशनरी स्टेट होने का तो कोई मतलब ही नहीं रह गया है, सब एक ही चीज़ें हो गई हैं। और यही था आइंस्टीन का सेकंड पोस्टुलेट जिसको प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टेंसी कहते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टेंसी में तो यही होता है कि लाइट की वेलोसिटी के मेजरमेंट पर ना ऑब्जर्वर के स्टेट का असर पड़ता है और ना ऑब्जर्वर के मूविंग स्टेट का असर पड़ता है, ना ऑब्जर्वर के स्टेशनरी स्टेट का असर पड़ता है। तो ये है हमारा वेलोसिटी एडिशन थ्योरम। सो इन नेक्स्ट पार्ट आई विल डिस्कस द मास वेरिएशन फॉर्मूला by using this velocity addition formula. Hope you get something from this video and if this is beneficial, अगर ये आपको अच्छा लगा then please आप इस वीडियो को लाइक करें so that और लोगों तक ये पहुँचे. So have a nice day and take care of yourself.